कान को लेके जाना है दाईं तरफ, फिर पूरा गर्दन पीछे जाएगा, फिर बाएं कान के पास से होता हुआ बाएं कंधे की तरफ आपका बायां कान जाएगा। धीरे धीरे पूरा टाइम देना है। जैसे ही राउंड खत्म होगा श्वास को छोड़ देना है, दोबारा श्वास भरना है। और अब बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से चलाइए पूरा, ऐसे 3-3 बार करना है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। 3 राउंड खत्म होते ही रुक जाना है। 6 करने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। पूरा लेके जाइए, दाएं पीछे बाएं नीचे, सर्कल लगाना है पूरा। तीन राउंड करके रुकना है, पूरा टाइम देना है। कोई आगे पीछे हो कोई बात नहीं। आपको सर्वाइकल का दर्द तो नहीं हो रहा किसको करते करते? अकड़न हो रही है। ये अकड़न तो चली जाएगी। चिंता न करें, ये पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भी आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे दर्द बढ़ सकता था। सर्वाइकल को ये क्योर करेगा ठीक वैसे ही जैसे करना चाहिए, बिना पेन किलर के। आप इसको देखिए, कुछ लोग यूं यूं करते हैं, ये ड्रामा करेंगे तो आपके ये नोट्स टूट सकते हैं। झटका इतनी पतला सा गैप है उसके बीच में, झटका लगेगा किसी दिन और फिर गर्दन यूं ही रह जाएगी। कहीं देखो ना आप लोग ऐसे चलते हैं, पूछोगे गर्दन से थोड़ा सा, तो आपने इसको बड़े प्यार से करना है और श्वास को रोक के करना है। बीच में श्वास नहीं लेंगे। अगर श्वास छोटी है तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा कर दो, और ये ना करो कि यहां से लेके आधी श्वास यहां लेके छोड़ दी फिर ली। प्रयोग नहीं करना योग में कोई भी खुद का। ओके, तो ये याद रहेगा आपको। स्कंद चालन जो हार्ट के लिए, और ग्रीवा चक्र, ये दोनों चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोस्चर करेंगे कमर के लिए। कमर में ज्यादातर लोगों को दिक्कत आ जाती है, लोअर बैक में खासकर, क्योंकि कुर्सी में बैठने का काम है। आपकी कुर्सियां कैसी हैं जिसमें आप बैठते हो ऑफिस में? ऐसी हैं? ये तो फिर भी अच्छी कुर्सियां हैं, लेकिन आगे से कभी हो सके तो लकड़ी की कुर्सियां बनवाइए 90 डिग्री एंगल की। जितनी बड़ी पोस्ट होती है ना बंदे की, बॉस जितना बड़ा होता है, उसकी कुर्सी उतनी अच्छी होती है देखने में, उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जितनी छोटी पोस्ट का बंदा होगा उसकी कुर्सी उतनी हार्ड होती है और वो समस्याओं से कम घिरा होता है। तो कुर्सी सबसे बड़ी जड़ है। जितना बॉस के स्टाइल से बैठेगा ना पीछे को और एकदम गद्देदार, उसकी कमर उतनी जल्दी डैमेज होगी। 90 डिग्री की कुर्सी बनवाइए। मेरे आईएएस स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने आईएएस की कुर्सी कैसी होती होगी आप देखिए, लेकिन उन्होंने बात सुन के मान के लकड़ी की कुर्सियां लगवा ली, और साधारण कुर्सी। कोई आता है उनके ऑफिस में तो भी यार हमारी कुर्सियां इतनी अच्छी लगा रखी, सामने ये लकड़ी की कुर्सी पे बैठे, लेकिन उनको प्रैक्टिकली पता चला। आपकी जो स्पाइन है ये मेन है। जिसकी स्पाइन बूढ़ी होगी वो इंसान से कितना जवान हो वो बूढ़ा हो गया। अब आपने लंबर एरिया जो हमारा नीचे का है स्पाइन का, इसको ट्विस्ट देना है। कैसे? कुर्सी पे बैठे बैठे आपने सामने बैठे हैं, इसको पकड़ना है हाथ से। देखिए पहले पकड़िए, देखा करो, इसको इस हाथ से पकड़ना है। जैसे मान लो आप लेफ्ट साइड के आपने हैंडल को पकड़ना है राइट हैंड से, और
लेफ्ट हैंड से पीछे ऐसे, और कुर्सी को नहीं घुमाना, ये तो कुर्सी घूम रही है, और घुमाना नहीं, रोकना इसको, और अपने आप को पीछे देखना है। आप ट्विस्ट फील करेंगे और यहाँ पे काउंट करना, मानी श्वास नहीं रोकनी, लेकिन आपने जैसे 10 काउंट किया इधर या 20 किया तो 20 ही दूसरी तरफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। यहाँ पे 10 काउंट करो, 20 करो, जो भी है, फिर धीरे से पहले ये हाथ हटाना है, यहाँ लाना है, फिर वापस, फिर इधर से करना है। कैसे? ये हाथ आपने इधर लाना है और ये हाथ कहाँ ले जाना है? पीछे, और ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है। इक्वल काउंटिंग करनी है। 1-2 दिन तो ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, पर परमानेंट ऊपर नीचे नहीं। तो ऐसे देखना है और फिर उसके बाद छोड़ना। आप देखेंगे आपको ट्विस्ट महसूस होगा। और जैसे ही कपड़े को निचोड़ते ना, वैसे भाई एक हाथ इधर जाता है, दूसरा, दोनों हाथ एक तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कपड़ा निचोड़ेगा, और जैसे निचोड़ेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा गीले कपड़े से। तो स्पाइन को निचोड़ने का ये तरीका है ताकि आपकी बीमारियां उसकी बाहर आ जाए। तो सभी लोग करेंगे। पहले क्या करना है? राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंडल को पकड़िए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंडल को, दूसरा पीछे लेके था, पूरा कुर्सी को यहां से पकड़ना है जैसे पांडे जी पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और पीछे देखिए पांडे जी अपने साथ में कौन है पीछे, शक्ल पहचानिए उनकी, क्या आपकी कंपनी के कोई बाहर के तो नहीं आ गया कोई? देखना भी उधर ही है भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, देखना उधर है पीछे, पीछे जहां पे जो हाथ गया पीछे उसी साइड। अब दूसरी साइड, दूसरी साइड करिए। उधर पीछे नहीं, यहाँ से नहीं, इधर से पीछे। हाँ, अब पीछे देखिए भाई साहब। हाँ, ट्विस्ट लग रहा है कुछ कमर में? हाँ जी, जकड़ जाता है तो श्वास नहीं रोकनी, श्वास तो नहीं रोक रहे, नहीं, मतलब अटक जाता है ऐसे घूमते हैं ना। हाँ जी, ये प्रॉब्लम पहले से ही है, ये दूर हो जाएगी। जैसे आप मुझे क्या बताओ, वहाँ पे जैसे लगता है ब्रेथलेसनेस। नहीं तो आपको क्या करना भी बताते हैं इसमें, इजी। देखिए कोई जबरदस्ती नहीं करनी, यही पे नहीं। देखिए अब आपने यहाँ पे ये पकड़ा तो कुछ नहीं, आप यहाँ से इसको जो पकड़ लीजिए, ज़्यादा वो आपने फोर्स नहीं लगाना, बस रुकिए आप, रुकिए, पीछे आइए, पीछे आइए, बस यहीं रुकिए। हाँ, यहीं पे रुके, फोर्स लगानी नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम इस साइड नहीं होती, इसी साइड, इधर नहीं हो रही है। आप उन्होंने समझ गया, एक साइड प्रॉब्लम है, तब भी इक्वल टाइम देना है। देखिए तो अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना है? पहले प्रॉब्लम वाली साइड करनी है। यहाँ प्रॉब्लम है तो इधर करना है, 10 काउंट तक आप रुकिए और पीछे नहीं जाना ज़्यादा, यहाँ तक आइए। अब यह 10 ही हो पाया, मान लो आपने तो 25 कर दिया था, तो इधर तो नहीं हो पाएगा ना। तो पहले कहाँ करना जहाँ प्रॉब्लम है, फिर दूसरी तरफ आप आराम से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कितना करना है? बस 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दर्द आपका धीरे 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 कम हो जाएगा। लेकिन दर्द की लिमिट को क्रॉस नहीं करना। योगा में एक चीज याद रखनी है, अपनी लिमिट दर्द की और बॉडी की क्रॉस नहीं करनी। कल जब आप आएंगे ना, वहां आपको पता चलेगा। लिमिट से पहले रुकना है, लिमिट को हमने बढ़ाना है। फिर हम क्या करते हैं कि दर्द हम और ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उस टाइम तो चले जाओगे और फिर आप कभी नहीं जाओगे, योगा छोड़ दोगे। तो हमने रुकना है, पहले स्ट्रेंथ देनी है। इनका मतलब यहाँ प्रॉब्लम, मतलब ये एरिया वीक है, तो क्या करना चाहिए? वीक एरिया को स्ट्रेंथ देनी है। ओके, तो अगर आप जैसे इसको कुर्सी पे ही किया जा सकता हो, कैसे भी तो ऑफिस के लिए बता ही रहे। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कुर्सी पे आपने देखोगे जिम के अंदर एक हाथ ही वो पकड़ते हैं नीचे, प्रॉब्लम वाली एरिया में करना है। अब मैंने बोला आपको पहले राइट साइड से जाना है, लेकिन इनको लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो कहाँ जाना है पहले? और जितना लेफ्ट में गए आराम से, उतना ही राइट में करना, जबकि राइट में आप ज्यादा कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा? राइट आपकी और मजबूत होती चली जाएगी और लेफ्ट कमजोर ही रहेगी। मानो आप एक हाथ से 50 डंबल मार दो और दूसरे से 3 ही मारो रोज, तो क्या होगा? एक डोला आपका 25 इंच का हो जाएगा और दूसरा पतला सा रह जाएगा। तो हमने यही ध्यान यहाँ रखना है और अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट, ये नहीं सोचना कि यार मैं तो
कर नहीं पाते। ग्रुप में लोग योगा करने आते हैं, वो बंदे कई सोचते हैं यार मुझे देख के पता नहीं लोग हंसेंगे कि मैं कर नहीं पाऊंगा। ये लड़का पसीने बहाता वहां सबके बीच में, इतना पसीना निकालने लग गया है। तो ये एक्सेप्टेंस है अपने आप की। तो कोई बात नहीं, दुनिया ऐसी, दुनिया अच्छे व्यक्ति के लिए भी हंसती है, बुरे के लिए भी। ठीक है, तो ये आपने कुर्सी वाला, ये किस चीज के लिए? स्पाइन के लिए, और खासकर लोअर बैक। आप में से जितने लोगों को दर्द होगा पीठ का, वो लोअर बैक ही आएगा सबसे पहले, या सर्वाइकल का आएगा। अपर बैक पेन आपको बहुत कम होगा। अगर आप कोई वजन उठाते हो नीचे से, कोई आपका काम इस तरह का, तो अलग बात है, तो हो सकता है, क्योंकि आपका काम जिस तरह से, आपको लोअर बैक पेन और सर्वाइकल पेन, इन दोनों का मैंने इलाज आपको बता दिया। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं आपको इन दोनों चीजों के लिए। हार्ट के लिए आपको मैंने बता दिया, फ्रस्ट्रेशन अपनी बाहर निकालने के लिए मैंने उस दिन बताया था, याद है आपको? ठीक है, तो आज उसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आज आपके बोझ भी कम ही लग रहे हैं मुझे ये देखा है। तो आपने भी फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालने का तरीका वो दोबारा यहां पे हमने करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना कितना कुछ कह लो कि नहीं जी मैं तो खुश रहता हूं, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता। हो सकता आप मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालो यहीं पे या कहीं बाहर जाके, तो वो भी निकाल दो, दिल में नहीं रखनी। ओके, तो क्या करना उसके लिए जरा बताएंगे आप? पता आपको? शीशे के सामने बाथरूम में जा करके, हाँ जी, अजीब तरह से आवाज निकालना। अजीब नहीं, तरीके से नहीं, बिना भाषा के। आपने जो आवाज निकालनी है, अग्रेशन वही, गुस्सा वही, लेकिन भाषा अलग, जो किसी को समझ ना आए। क्योंकि भाषा में दोगे तो सबसे पहले तो आप अपनी वाणी को दूषित कर रहे हो, दूसरा किसी ने सुन लिया तो कहेगा भाई यार मेरे को ऐसे बोल रहा है, और कोई भाषा उसको समझ नहीं आएगी तो कहेगा यार पता नहीं कुछ कर रहा होगा, पहले वो तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो अग्रेशन हमारा क्यों है, एंग्जाइटी हमारी क्यों हो रही है, एंगर क्यों है? क्योंकि अंदर एक अपने भरा पड़ा है। प्रेशर कुकर जो होता है ना, गैस के ऊपर रखते हैं, तो जब उसमें ज्यादा गैस नहीं तो सीटी मारता है, किस लिए? प्रेशर को रिलीज करने के लिए। और हमारे ऊपर सीटी तो भगवान ने दे नहीं रखी, वो प्रेशर आपको धीरे 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 दबा रहा है। और ये योग का एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, और कॉर्पोरेट योगा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा कारण कॉर्पोरेट योगा है। चाइना की कंपनियों में, हर एक कंपनी में योगा कराया जाता है। आप सोचते होंगे चाइना की तरक्की के पीछे कौन है? क्योंकि उनके मालिकों को पता है कि अगर मेरा एम्प्लॉय, क्योंकि कंपनी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करती है, प्राइवेट कंपनियां जो है सारी चीजें, और बंदा उसके बाद छोड़ के चला जाता है, तो सारे बंदे कोई सैलरी के लिए थोड़ी छोड़ते हैं। बहुत बंदे सैलरी के लिए नहीं छोड़ते नौकरी। तो जब उन्होंने नोट किया तो उन्होंने लोगों को कहा नहीं, इनको कूल डाउन करिए। साइकिल पे जाने पे 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। एक कल्चर डेवलप किया, भाई तू ठीक है साइकिल पे आओ, 20% एक्स्ट्रा सैलरी, ये करो, ये एक्स्ट्रा योगा करेंगे, उन एम्प्लॉइज को प्रॉपर फिटनेस के पैसे मिलते हैं और वो कूल रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने उस छुपे हुए गम को, उस चीज को जो निकाल नहीं पाए कभी, आज सभी निकालेंगे। खड़े हो जाइए अपनी जगह पे सभी। मैं नहीं मानता कोई इस दुनिया में व्यक्ति हो जिसको गिव एंड फॉरगेट। उस व्यक्ति को माफ कर दो और भूल जाओ उस बात को, और फिर देखिए आपके अंदर एक नया संचार होगा। अभी क्या कचरा भरा पड़ा है। आपके फोन की अगर मेमोरी 256 GB है और ऑलरेडी वो डाटा फुल हो चुका है उसके अंदर जगह, तो नया डाल लोगे क्या उसमें?
तो पहले उस कचरे को बाहर निकालो जो नहीं चाहिए, फिर उसमें नई मूवीज डलेंगी जो आप चाहोगे, नई वीडियोस बनेंगी आपकी। तो आज हम आंखें बंद करके और आवाज को बुलंद करके, ऐसे धीरे धीरे मुंह पे नहीं करना, सुनने दो इनको, आंखें बंद करके, सबकी आंखें बंद है, सभी आंखें बंद करिए और एक ऐसी लैंग्वेज में अपने एग्रेशन को बाहर निकालिए कि मुझे आपके चेहरे से और हाथों से लगे कि कुछ कर रहे हो, और आवाज निकालिए बाहर सभी। 1 2 3 स्टार्ट। पूरा गुस्सा निकालिए, अभी है बचेगा। बहुत इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर खांसी भी आई, इतनी भस्त्रिका में खांसी नहीं आई। आपके बॉस आसपास है क्या? चलो बैठ जाइए। बॉस को भी तो गुस्सा आ रहा है किसी पे। जैसे इसका एक और हमने कहीं देखा था, हाँ जी, ये जो एंगर मैनेजमेंट क्या आप बता रहे थे, इसका एक ये कि वेट अगर आप कर रहे हैं, एक थेरेपी वो भी बनती है। जैसे हमने गुस्सा निकाला ना, जैसे कुछ ही हमारे साथ हीटेड डिस्कशन हो गया किसी का, और मन कर रहा है कि गाली बकने का, तो जस्ट अगर हम 7 से 8 सेकंड चुप हो जाए तो उसका गुस्सा अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल, ये सत्य है, लेकिन जो कम हुआ, तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ी देर बात करो। नहीं, हाँ ये तो आपको क्या करते हैं कि जो ये मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया, जब कभी कोई गुस्सा आए तो लंबी श्वास लीजिए, शांत रहिए। गुस्से में आपकी श्वास बहुत तेज होती है, अब आपने उस टाइम गुस्से को रोक लिया, भैया आपने एक बंदे को बकना था, कुछ नहीं बका, लेकिन वो शब्द कहां रह गए? अंदर। अब उन शब्दों को बाहर निकालने का ये तरीका है। तो बॉस को मुंह पे कुछ नहीं बोलना, या कोई हो सकता आपकी बीवी के ऊपर गुस्सा, बीवी से तो कभी पंगा मत लो, उसको कुछ मत बोलो, लेकिन बोलोगे नहीं तो कहां रहेगा वो? पिटारे में। अब आपने वो निकालना कैसे है, ये वो तरीका है। कभी भी गुस्सा आएगा, पहला तरीका है शांत, रिवर्स काउंटिंग करिए, 100 99 98 97 70 तक आते आते आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये कंफर्म है। लंबी श्वास लीजिए, रिवर्स काउंटिंग। आप कोई भी कभी आप गुस्सा रिवर्स काउंटिंग करिए, आपको अपने आप ही गुस्सा खत्म। आपको डर लग रहा है किसी चीज का, इंटरव्यू फेस करने से, किसी चीज से, रिवर्स काउंटिंग करिए। किसी का हार्ट बार बार ऐसे जैसे कोई चीज आती है तो धड़कने ज्यादा लग जाता है, ऐसे करिए, उल्टा पीछे को, आपकी हार्ट बीट सही रहेगी। और इसका बीपी चेक करना, और हार्ट बीट हाई होती है, आप क्यों करिए पीछे को, हाँ ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी पीछे को करना है। ये कैसे होगी इस पे दिमाग नहीं लगाना, पर हो जाएगी, ये कंफर्म है। कोई व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, ऐसा कोई बंदा जिसको बोलने में डर लगता हो, जो पब्लिकली बोलते वक्त उसको डर लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति तो हाथ ऊपर करिए एक बार, नहीं तो मैं डायरेक्ट बुला देता हूं, उसको बुलवाता हूं। कुछ कोई ऐसा जिसको कोई भी चीज बोलनी हो, मान लो कभी फंक्शन हो रहा है और वो डर रहा है, बोल नहीं पाता हो, फिर मैं टेक्निक देता हूँ, अभी के अभी 1 मिनट में उससे बुलवा देंगे। आ जाइए इधर, आ जाओ, सिखा देते हैं आपको बोलना। आइए इधर आइए। कभी पब्लिकली भाषण देना आपको डर लगता है क्या? सर दिए नहीं। अभी आज दोगे आप, देखिए करना क्या है, हाथ यूं चलाने हैं, और अब आपने बोलना शुरू करना और हाथ यूं चलते रहेंगे। बोलिए हेलो, थोड़ा सा कोई भी चीजें अपने बारे में बताइए, क्या करते हो, बोलना शुरू करिए, हाथ यूं चलते रहेंगे। बोलिए जी, मेरा नाम गुलाब चंद है और प्लांट में काम करता हूँ।
कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये बताइए सारी चीज़ें। हम लगभग यहाँ 25 साल हो गया काम करते हुए। चीफ ऑपरेटर पे काम कर रहा हूँ इस समय। कहाँ रहते हो, बच्चे कितने हैं, क्या करना चाहते हो आगे? इनको टाउनशिप पे रहते हैं। मेरा एक लड़का है, 2 लड़की है। यही नज़दीक घर है मुरादाबाद साहब में। और आपका इंटरेस्ट वगैरह क्या क्या है, क्या पढ़ाई वगैरह करते हो, किताबें पढ़ते हो नहीं पढ़ती, सारा बताइए एक बार। किताबें पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। और खाना क्या क्या खाना पसंद है आपको, कौन सा खाना खाते हो? खाना तो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या बाहर का? घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर बहुत कम खाते हैं। बाहर बहुत कम खाते हैं। तो अगर आपको कुछ करने का मौका मिले इस जिंदगी में तो क्या करना पसंद करोगे? कुछ ऐसा काम दिया जाए जिसके लिए आपको कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आप क्या करना चाहते हो देश के लिए? सेवा करना चाहते हैं जो गरीबों को हैं, उनके हेल्प भी जो हो सके करें। बहुत बढ़िया। यही करना चाहते हैं जो गरीब हमारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हो उनके लिए सेवा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाइए। आप ये कर रहे थे तो आपको कहीं कुछ और अच्छा लग रहा था, बोलने में डर तो नहीं लग रहा था ना? थोड़ा डर तो लग ही रहा है। शुरू अब नहीं लग रहा है? लग रहा है लेकिन ये करते अब धीरे धीरे कम हुआ नहीं हुआ? जी जी। ये अभी और अगर आप इनको टॉपिक देंगे कंटिन्यू बोलेंगे। ये जो टेक्निक है आपका हार्ट जब यूं करोगे तो बढ़ेगा, रिवर्स करना है। हाँ ये तो बहुत बढ़िया, मतलब इन्होंने अपने जो भी बताया लोग नहीं बोल पाते। आप ऐसा व्यक्ति लाओ जो पब्लिकली खड़ा भी नहीं हो सकता, वो भी ये करते करते आएगा और 3 मिनट के अंदर वो मोदी जी की तरह मित्रों मित्रों बोल के तो ये जो चीजें हैं हमारी, जो फिजिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो जो साइकिल रनिंग है उनसे आप रिक्वेस्ट वे में बोल सकते हो। हमेशा अपने बॉस का आदर करो, चाहे वो गलत है। भाई बॉस है आपका, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते वो गलत है ये सही। अगर उसको कंपनी ने अपॉइंट किया हुआ है और आपके लिए वो बोले कि अपने घर में ये मत कर, तब आप उसको धमका सकते हो। लेकिन कंपनी के काम के लिए वो आपका बॉस है। जिस दिन उसका कोई ऐसी चीज होगी तो उसको ये तो हटाएंगे या किसी डिपार्टमेंट को चेंज करेंगे। तो इसलिए सही बात ये है कि आप प्रूव नहीं कर सकते आप सही हो। पहली बात, अगर बॉस ने बोल दिया गलत है तो आपको प्रूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जो आपका एक दुश्मन होगा आपकी बराबर की पोस्ट का, एक और होगा बंदा जो चापलूसी करता होगा बॉस की, वो बॉस को और तिल्ले लगाएगा और अगला प्रमोशन उसका होगा तो लड़का फायदा उठाएगा। एक व्यक्ति था, तो बस ये बात खत्म करूंगा कि एक सच बोलता था बॉस के लिए, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, मुंह पे बोल देता था और एक बॉस की हाँ में हाँ मिलाता था। तो बॉस ने एग्जाम्पल दिया, एक पत्थर लिया छोटा सा और यूं गिलास में छोड़ दिया कि इसका क्या मतलब है। तो जो चापलूसी करता था उसने कहा कि बॉस इसका मतलब जो आपके हाथ से छूट गया वो समझो डूब गया। कहते इस लड़के का प्रमोशन करो कि जिसको आपने छोड़ दिया वो गया। तो जो बाकी बेचारे बुद्धिजीवी बैठे हुए थे वो क्या करते, तो कुछ बॉस होते हैं उनको अपनी चापलूसी पसंद है, तो उसके साथ फिर क्या करोगे आप? चुप रहो। नहीं चुप रहो, मैंने चापलूसी की तो बोलेंगे। कोई कर रहा है। हाँ जी, एक चीज होती है ना, लाइक उसका इफेक्ट भी तो आप भी ऊपर पड़ता है ना। नहीं आपके ऊपर तब भी तो कर सकता है। एक एम्प्लॉय वाला ट्रीट कर रहा है, दूसरे एम्प्लॉय वाला ट्रीट कर रहा है, तो आप बॉस के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, तो अंदर से तो अफेक्ट आप हो रहे हैं ना, उसका क्या? उसी का तो मैं बता रहा हूँ, सीसी के आगे जाके उससे क्या फर्क पड़ेगा उसको? देखिए उसके 2 तरीके हैं। एक ही बात सुनिए, 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बदल लीजिए, क्योंकि बॉस नहीं जाने वाला, ये तो कंफर्म है। या फिर गलत करिए मत, लेकिन आपके साथ आपकी वजह से कोई गलत हो रहा है तो उसको आप अवेयर करिए, ईमेल पे लिखिए उसको, ईमेल पे ओके, क्योंकि लिखता चलता है।
आप उसको बोलोगे मैं मेल कर रहा हूँ, आप ओके कर दो सर। भाई आपके फंसने के चांस है तो आप मेल करिए उसको। अगर वो मेल पे ओके करता है, भाई मेरे को तो बॉस ने बोला, मैंने तो समझाया था, तो मेल में अपना सजेशन लिख दीजिए। अगर इतनी आपके अंदर गट्स है तो मेल के थ्रू काम करिए, और जैसे डन हो कर दो उसको, तो बॉस एक दिन कटेगा और आपका प्रमोशन होगा, ये भी कंफर्म है। पर ऐसे बॉस आजकल मेरे ख्याल से आपकी कंपनी में तो नहीं होंगे या है? फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। अपनी जगह सही है, मतलब इस कंपनी में गलत है। लोग मिलते हैं कि हमारी बात सही है, आपकी बात गलत है, मेंटालिटी तो सबकी हो सकती है ना, या हमारी भी हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो आपको अपना नॉलेज, देखिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मेरी अंगूठी है, ठीक है, ये अंगूठी गिर गई, अभी किसी व्यक्ति को एक अंगूठी मिल गई, देखो नॉलेज की बता रहा हूँ, कैसे नॉलेज के बाद पता चलता है बंदा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये अंगूठी किसी को मिली, तो उसने सोचा यार ये पीतल की अंगूठी, मिट्टी लगी हुई है, उसने जो कितने 10-20 रुपए की होगी, फिर भी वो उठा ली और उसने रख दी फ्रिज के ऊपर, घर पे जाके ऊपर एकदम। 7-8 दिन बाद उसने सोचा वो अंगूठी मिली थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो मिट्टी में गोल्ड की हो। तो वो एक सुनार के पास गया, उसने चेक कराया कि ये अंगूठी, उसने चेक किया, कराया ये तो 22 कैरेट गोल्ड की है, और ये तो टोटल लगभग 1 लाख के आसपास है। तो जिसको वो एक हफ्ता पहले 10 रुपए की समझ रहा था कितने की होगी, तो उसने वो अंगूठी फ्रिज की जगह कहाँ रखी, लोकर, घर में रख दी, तिजोरी में। 1 लाख से ज्यादा का तो हीरा लगा है इसमें। वो फिर बता रहा ना। फिर उसने सोचा कुछ दिनों बाद कि उसके ऊपर एक चमक रही थी चीज, वो झरकन है, ये हीरा मुझे नहीं पता, मैं चेक कर रहा था। जोहरी के पास गया, तो जोहरी ने बोला कि भैया ये हीरे की कीमत तो 3 लाख है, अब 3 लाख का हीरा, 1 लाख का सोना, वो अंगूठी कितने की होगी? तो उसको जो 10 रुपए की समझ रहा था, फिर लाख की, फिर 4 लाख की, अब उस अंगूठी को वो बहुत संभाल के रखेगा। तो जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा, तो हम अपने आप ही चीजों को संभालने लग जाएंगे। तो बॉस के साथ पंगा कभी मत लीजिए, उसको सिर्फ समझाइए और बड़े प्यार से, पोलाइट वे में। बॉस को भी पता है कि आप सही हो, लेकिन बॉस को अपनी अकड़ है कि भाई नहीं, मेरे मुंह से ये निकल गया था ऐसे। इसको बोलते हैं ईगो, बॉस की ईगो होती है, इसको कॉर्पोरेट ईगो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट ईगो बहुत खतरनाक है, एक स्पिरिचुअल ईगो और कॉर्पोरेट ईगो। अब किसी स्पिरिचुअल उसमें चले जाइए, एक संत बैठा होगा, वो कहता है मैं इसे अखाड़ेगा हूँ, वो अपनी बातों को ऊपर रखेगा, दूसरा अपनी बातों को, वो आपस में लड़ पड़ेंगे और ज्ञान देने आए जनता को कि शांत कैसे रहें। टीवी पे ऊपर देखिए आप, एंकर कैसे लड़वाते हैं बाबाओं को और लोगों को। वो ले आएंगे एक मुद्दे के ऊपर, राम मंदिर पे मुद्दा लेंगे, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल ईगो। आप, अगर मेरी गलती होती कई बार, मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला तो उसको मानने। व्यायाम या कुछ उस टाइप का? इसके लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले खाना चबा के खाइए, खाते खाते पानी मत पीजिए, खाने के बाद पानी मत पीजिए, और दिन में कम से कम पानी 6 लीटर पीजिए। आपको एसिडिटी और ये ढकार आने ये सब बंद हो जाएंगे। पानी कम पीना और हमारी बॉडी का एसिडिक होना, ये दोनों आपस में तालमेल रखते हैं। तो पानी पीना आपने, और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना तुरंत, 1 घंटे बाद। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिए तो सब सही हो जाएगा। बाकी आप कल आ रहे हैं वहां पे 3 बजे, ड्यूटी पे है, आज आना ड्यूटी से, कोई बात नहीं। सर ये अंगूठी वगैरह पहनने से फायदा होता है? हाँ जी, अंगूठी वगैरह मेरे दोस्तों ने दे रखी है। मेरे दोस्त एक से एक, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, ज्योतिष, अब उनका दिल रखने के लिए पहन लेते हैं, ये कुछ नहीं होता इनसे।